तो क्या हाल है दोस्तों, मैं हूं एक्सपेक्ट रेहान और वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। दोस्तों, मैं इस वक्त जा रहा हूं फ्लिक्स बस के स्टेशन पर और आज हम करने वाले हैं अपना कंट्री नंबर 26 एक्सप्लोर। मैं जा रहा हूं स्लोवाकिया, जो कि यूरोप में आता है और शेंगन जोन का भी पार्ट है। तो हम जा रहे हैं वियना से ब्रतिस्लावा। ब्रतिस्लावा स्लोवाकिया का कैपिटल है और वियना से तकरीबन कोई 1 से 1.5 घंटे का सफ़र है। तो दोस्तों, मैं स्लोवाकिया के कैपिटल ब्रतिस्लावा में पहुंच चुका हूं और यहां पर मैं आपको करवाने वाला हूं इस सिटी का फ़र्स्ट रिव्यू। ये देखें, ये जो ब्रिज आपको नज़र आ रहा है ये मोस्ट एसएनपी ब्रिज है और इसी के नीचे मुझे जो है फ्लिक्स बस ने उतारा था। और ये जो ब्रिज है वो बहुत फेमस ब्रिज है क्योंकि ये जो ब्रिज है वो डैन्यूब रिवर के ऊपर बना हुआ है। और अगर आप उसके दूसरी साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ कलरफुल घर बने हुए दिखाई देंगे। ये कलरफुल जो घर है ना, ये घर ओल्ड टाउन में बने हुए हैं जहाँ हम लोग अभी जाएंगे। और यहाँ पे मैं सबसे पहले जाने वाला हूँ ओल्ड टाउन, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और मुझे करना है नाश्ता। तो चलें, चलते हैं, पहले नाश्ता करते हैं और उसके बाद करते हैं इस सिटी को एक्सप्लोर। अच्छा, मेरा यहाँ का 1 डे का ट्रिप है क्योंकि ये वियना से सिर्फ 1 से 1.5 घंटा दूर था। तो इसलिए मैंने 1 डे का ट्रिप करना यहाँ पे बेहतर समझा। और यहाँ पे ज़्यादा स्पॉट्स हैं भी नहीं, एक दिन से ज़्यादा आप मतलब यहाँ पे कोई एक्टिविटी करने के लिए है नहीं। अगर तो आपने इसके माउंटेन एरियाज़ की तरफ नहीं जाना तो सिटी कवर करने के लिए सिर्फ एक दिन काफ़ी है। तो दोस्तों, मैं अभी ब्रेकफास्ट करके और फ्रेश अप होके अभी फ्री हुआ हूँ और अब हम आज के दिन की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर एक स्पॉट है डिवाइन कैसल, जो सिटी से थोड़ा सा दूर है। और इस कैसल की ख़ास बात यह है कि ये कैसल एक हिल के ऊपर बना हुआ है और ये जो कैसल है ये स्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया के बिल्कुल बॉर्डर पर है। तो वहाँ चलते हैं और वहाँ जाने के लिए मैं यहाँ से बस लूँगा जो मुझे आधे घंटे में वहाँ पहुँचा देगी और फिर मैं आपको वो कैसल विज़िट करवाता हूँ। तो दोस्तों, मैं अपने डिवाइन कैसल के स्पॉट पर पहुंच गया हूं और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये स्पॉट जो है वो थोड़ा सा हिल के ऊपर है। तो उस वजह से यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बड़ा पीसफुल है और काम है। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो है वो घर भी बने हुए हैं और ये सारा एरिया कितना ग्रीन है। ये देखें, इस वो सामने पहाड़ है, उस पर भी घर बने हुए हैं। ये आसपास जो है ना सारे घर बने हुए हैं और बड़ा पीसफुल इन्वायरमेंट हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, इस स्पॉट पर पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं, या तो आप बाय क्रूज़ आएँ या आप बाय बस आएँ। अगर आप बाय क्रूज़ आ रहे हैं तो वो आपको पड़ेगा 25 यूरोज़ का टिकट। और अगर आप बाय बस आ रहे हैं तो यहाँ पे बस का सिस्टम कुछ ऐसा है कि यहाँ पे टाइमिंग्स है, मतलब कि अगर आप 30 मिनट्स का टिकट ले रहे हैं तो वो आपको पड़ेगा 1 यूरो का, और अगर आप 60 मिनट्स का ले रहे हैं तो 1.6 का। इसी तरह जिस तरह से टाइम बढ़ता जाएगा तो प्राइस बढ़ती जाएगी। मैंने 1 डे का पास लिया है जो कि मुझे पड़ा है 4.85 यूरोज़ का। ये जो आप मेरे बैक साइड पे देख रहे हैं ये है डिवाइन कैसल। तो यहाँ पर अभी हम टिकट लेंगे इसका और ऊपर जाएंगे और इस कैसल को फिर ऊपर से विज़िट करेंगे क्योंकि इसके जो ऊपर से नज़ारे हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। दोस्तों, ये डिवाइन कैसल के सामने आपको डैन्यूब रिवर दिखेगा और ये डैन्यूब रिवर की ख़ास बात यह है कि डैन्यूब रिवर जर्मनी से स्टार्ट होता है और अक्रॉस 10 कंट्रीज़ से गुज़रता हुआ जाता है, जिसमें आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, मोल्डोवा, क्रोएशिया और स्लोवाकिया और इस तरह के एक दो कंट्रीज़ और हैं, उनसे गुज़रता हुआ जाता है। यहाँ पे जो है वो आज काफ़ी पीसफुल इन्वायरमेंट हो रहा है क्योंकि शायद मैं वीकडे पर आया हूँ तो इसलिए ज़्यादा क्राउड नहीं है। तो अगर आप भी आओ तो यहाँ पर वीकडे पे आना ताकि आपको ज़्यादा क्राउड ना मिले। तो जो मैं आपको बोट का बता रहा था कि बोट आपको लेकर आएगी इस डिवाइन कैसल पे, वो आपको इसी रिवर के थ्रू लेकर आएगी। ये आप देख सकते हैं कि सारे जो घर बने हुए हैं ना ये पहाड़ी के ऊपर बने हुए हैं और ये कैसल के बिल्कुल सामने है। इसके दूसरी तरफ कैसल है और ये सारे घर जो है वो पहाड़ के ऊपर बने हुए हैं। और काफ़ी इस जगह का ये जो टाउन है, इस जगह का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी पीसफुल लग रहा है। ज़्यादा क्राउड भी नहीं है और शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं है। तो जब बंदा आता है इधर तो बड़ा रिलैक्स फील करता है।
तो दोस्तों अब मैं डेवन कैसल के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ से जो नज़ारे हैं डैन्यूब रिवर के और दूसरी साइड पर पहाड़ी पे जो घर बने हुए हैं, यहाँ से नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और दूसरी इस कैसल की एक और ख़ास बात ये है कि ये कैसल जो है वो ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया के बिल्कुल बॉर्डर पे बना हुआ है। मतलब कि अगर आप डैन्यूब रिवर के जो उस तरफ की पहाड़ियाँ देख रहे हैं, ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये सारी पहाड़ियाँ जो हैं वो ऑस्ट्रिया की हैं। और ये जो रिवर है ये भी शेयर हो रहा है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में। तो ये एक तरह की बॉर्डर लाइन है। ये जो रिवर है ये बॉर्डर लाइन है। दोस्तों ये देखो, ये इस जगह का मैप है जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे इस जगह पे ये कैसल है और इसके बराबर में जो है वो डैन्यूब रिवर गुजर रहा है। और डैन्यूब रिवर के दूसरी साइड पर ये ऑस्ट्रिया है, जिसको स्लोवाकियन ज़बान में ऑस्ट्रिच कहते हैं। और ये लिखा हुआ है स्लोवेंस को, मतलब कि स्लोवाकिया। गाइस अभी मैं इस पहाड़ी के ऊपर जाऊंगा क्योंकि इस पहाड़ी से ये जो टाउन है, ये पूरा टाउन जो है वो नज़र आता है और वो नज़ारा देखने वाला होगा। गाइस अभी जो है मैं उस पहाड़ी के ऊपर आया हूँ जो मैं आपको पहाड़ी नीचे से दिखा रहा था जहाँ पर फ्लैग लगा हुआ था। ये देखो, ये रहा फ्लैग और इसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड के ऊपर है ये सारा टाउन बना हुआ है। ये सारे घर बने हुए हैं। सारे घर जो है ना वो पहाड़ के ऊपर बने हुए हैं। ये इस कैसल की पहाड़ी के अंदर एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है। छोटा सा म्यूज़ियम है और इसके अंदर जो है वो मुझे काफ़ी ठंड महसूस हो रही है। और ये यहाँ पर इन लोगों ने कॉइन्स फेंके हुए हैं। आई थिंक कुछ मन्नत वगैरह मांगते हैं। तो दोस्तों डिवाइन कैसल के बाद अब मैं जाने वाला हूँ ब्रतिस्लावा के ओल्ड टाउन में, जहाँ पर हम लोग विज़िट करेंगे कुछ चर्च और कुछ वहाँ की खूबसूरत स्ट्रीट। दोस्तों इस टाउन में जो है वो मैंने एक चीज़ फ़ील की है कि जितना सुकून इस टाउन में है ना, इतना पीसफुल एनवायरनमेंट मैंने कहीं पर पहले नहीं देखा। और मेरा कभी कभी दिल करता है कि बंदे की रिटायरमेंट किसी ऐसी टाउन में हो जहाँ पर इतना सुकून है कि आप लोग एयरबीएनबी बुक करो और 2-3 दिन सिर्फ यहीं पर गुजारो और रिलैक्स करो। तो दोस्तों मैं ओल्ड टाउन में पहुँच चुका हूँ और यहाँ ओल्ड टाउन में जिस जगह पर मैं अभी मौजूद हूँ, ये जगह जो है वो ओल्ड टाउन की बिल्कुल सेंटर है। यहाँ पर आपको हर स्ट्रीट्स में गिफ्ट शॉप्स, रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ मिलेंगे। अभी तक जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, ब्रतिस्लावा भी जो है वो वियना की तरह आर्किटेक्चरली खूबसूरत है। ब्रतिस्लावा के ओल्ड टाउन में आपको घूमते घूमते ये एक स्टैचू दिखेगा। इसका नाम है कमिल। और स्लोवाकिया में जब कम्युनिस्ट एरा ख़त्म हुआ था तो तब ये स्टैचू इंस्टॉल किया गया था। टाउन में आपको इस तरह का ब्रीफकेस दिखेगा। इस ब्रीफकेस के अंदर प्रिंटर रखा हुआ है और ये बंदा जो है वो आपकी पिक्चर कैप्चर करके और इस तरह से एक न्यूज़पेपर के टेम्पलेट में आपकी पिक्चर जो है वो प्रिंट करेगा। और वो थोड़ा सा यूनिक लगता है। तो अगर आपने इस तरह की पिक्चर खिंचवानी है तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये बिल्कुल फ्री है, मतलब ये बंदा कुछ पैसे नहीं मांग रहा, सिर्फ़ और सिर्फ कह रहा है कि डोनेशन अगर देना चाहे कोई तो वो दे सकता है, और वरना वैसे ये फ्री है। दोस्तों ये जो है ब्रतिस्लावा का सबसे बड़ा कैथेड्रल है और इसकी जो एंट्री है वो फ्री है। तो हम इसके अंदर चल कर देखेंगे कि कैथेड्रल जो है वो अंदर से किस तरह का होता है। दोस्तों अगर मैं यहाँ के लोगों की बात करूँ, मतलब कि स्लोवाकियंस की अगर बात करूँ, तो काफ़ी अच्छी नेचर के लोग हैं, हेल्पिंग लोग हैं। और आप उनसे अगर कुछ भी पूछेंगे तो आपको अच्छा गाइड करेंगे। और दूसरी अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर नहीं है। मतलब कि अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपको इंग्लिश में वो आंसर कर रहे हैं, जबकि दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में मैंने ऑब्ज़र्व किया था कि अगर आप इंग्लिश में बात करें तो आपको इंग्लिश बोलने वाले लोग कम मिलेंगे, मगर यहाँ पर ऐसा फ़ील नहीं हो रहा है। दोस्तों ये है सेंट एलिज़ाबेथ चर्च और इसकी ख़ास बात यह है कि इस चर्च की कंप्लीट बिल्डिंग जो है वो ब्लू कलर में है। तो इस चर्च के अंदर भी मैं कोशिश करता हूँ जाने की और आपको ये चर्च अंदर से दिखाता हूँ।
दोस्तों ये है माइकल्स गेट और इसकी थोड़ी सी जो है वो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। हंगेरियन लोगों का जब स्लोवाकिया के ऊपर कब्ज़ा था तो तब उन लोगों ने ये गेट बनवाया था, क्योंकि तब ओल्ड टाउन जो है वो हंगेरियन गवर्नमेंट का कैपिटल हुआ करता था। माइकल गेट के पास वाला एरिया जो है वो काफ़ी क्राउडी है, तो अगर आपको पिक्चर्स वगैरह लेनी है लेस क्राउड के साथ तो आप जो है वो सुबह में आइएगा। अर्ली मॉर्निंग जो है यहाँ पे क्राउड बहुत कम होता है। मैं जब अर्ली मॉर्निंग आया था तो यहाँ पे क्राउड बहुत कम था, लेकिन उस वक्त मैं डिवाइन कैसल की तरफ चला गया और अब जब मैं वापस आया हूँ तो काफ़ी क्राउड दिख रहा है मुझे यहाँ पर। स्लोवाकिया की आइसक्रीम बहुत फेमस है, तो यहाँ की आइसक्रीम टेस्ट करके देखते हैं। तो स्टाचू फ्लेवर लिया है मैंने और टेस्ट में काफ़ी अच्छी है। दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ ब्रतिस्लावा कैसल में, और ये कैसल एक हिल के ऊपर बना हुआ है जहाँ से शहर का एक बहुत खूबसूरत सा व्यू नज़र आता है। वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। और इस ब्रतिस्लावा कैसल का आर्किटेक्चर भी इंतहाई खूबसूरत है। ये देखो यार, ये यहाँ से कैसल ये शुरू हो रहा है और ये इतना बड़ा कैसल है कि ये यहाँ पर जाकर ख़त्म हो रहा है। तो दोस्तों मैं इस व्यू की बात कर रहा था। ये जो सामने आप ब्रिज देख रहे हैं ये है यूएफओ ब्रिज। तो ये भी यहाँ का ब्रिज जो है वो बड़ा फेमस है, और इसी के नीचे आप ये देख सकते हैं ये डैन्यूब रिवर गुजर रहा है जो हमने डिवाइन कैसल के पास देखा था। तो ये सेम रिवर जो है वो बहता हुआ डिवाइन कैसल की तरफ जाता है। और यहाँ से ये सिटी का व्यू देखें। ये जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये ऑस्ट्रिया के पहाड़ हैं। दोस्तों मैं अभी जिस जगह पर मौजूद हूँ ये हमारा आज का आखिरी स्पॉट है, और इस स्पॉट से सिटी का व्यू बहुत खूबसूरत नज़र आता है। तो ये व्यू देखें। तो दोस्तों आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और आप लोगों को ब्रतिस्लावा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।